हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में 8 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन जो चैप्टर ग्रेविटेशन है उसके ऊपर आधारित है। तो हमारा क्वेश्चन देखिए, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमारा चैप्टर ग्रेविटेशन है और फर्स्ट पॉइंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट देखिए, एवरी पार्टिकल ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर एक बार देखिए, एवरी पार्टिकल ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट्स अदर पार्टिकल विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम में दिखा है, सपोज m1 and m2 are the two masses, f is a force, r is the radius or distance between the two particles। So suppose we have two particles in this figure. Suppose there are two particles, any two particles, and their masses will be m1 and m2, attracts a force and r also. The two particles separated by a distance r. Let F is equal to the force of attraction between two particles. R is the distance between two particles. M1 and M2 the masses of two particles. So thereby Newton's law of gravitation is in formula like this. F is directly proportional to the m1 into m2 upon r square. See the diagram. There is a two masses like m1 and m2. It is directly proportional to the force and inversely proportional to the square of the distance between them. Means what? 1 upon r square is the inversely proportional to the f. Therefore, f is equals to g m1 into m2 upon r square, where g is called constant of gravitation and first experimentally determined by Cavendish. G is a constant of gravitation. Let's see. In vector form, by this formula, f vector of f is equals to minus g m1 into m2 upon r square into v cap. The negative sign shows that the force is attractive. Here u cap is a unit vector against the direction of a force. यहाँ पे देखिए निगेटिव साइन जो होता है वो अट्रैक्टिव है, इसीलिए हमने यहाँ पे निगेटिव साइन दिया है। और g इज द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन और u कैप इज अ यूनिट वेक्टर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। यहाँ का जो निगेटिव साइन है वो डायरेक्शन दिखाता है और u कैप इज अ यूनिट वेक्टर है जो कि इस डायरेक्शन को सपोर्ट करता है। सो आगे देखिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ एक्शन रिएक्शन फोर्स एंड एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स। ये जो फोर्स है ये रियल फोर्स है और वो क्या प्रोवाइड करता है, तो एक्शन भी करता है और रिएक्शन भी प्रोवाइड करता है। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इसको कंजर्वेटिव फोर्स में भी जाना जाता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरवेइंग मीडियम। इंटरवेइंग मीडियम मीन्स रेयर मीडियम। इट इज नॉट क्या बोलते हैं उसे, वो बार बार नहीं मिलता ऐसा मीडियम जो कि हम इंग्लिश में उसे बोलते हैं रेयर मीडियम। द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स गुड फॉर ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स रिस्पेक्टिव ऑफ देयर masses and distance between them, irrespective of their masses and distance between them. Therefore, it is called universal law and constant of gravitation and also called universal constant. ये हमारा जो न्यूटन लॉ है वो बहुत सारे नेम से जाना जाता है, लाइक यूनिवर्सल लॉ, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट, दैट्स इट। अभी उससे
उससे भी एक दूसरा क्वेश्चन है, उसे ही जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन, स्टेट द यूनिट्स एंड ऑब्टेन द डायमेंशन ऑफ अ कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। हियर कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन g इज इक्वल टू fr स्क्वायर अपॉन m1 m2। यहाँ पे हमने कांस्टेंट निकाला है, जो कि मैंने सिर्फ टर्म्स री एंटर किए। देखिए g माइनस था, यहाँ पे आया तो प्लस हो गया, इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर। यहाँ पे एक f अलग था, वो नीचे आ गया, इसीलिए वो दोनों टर्म्स ऊपर गए, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 ऊपर थे, वो क्या गए, नीचे आ गए, लेकिन इनका प्रोडक्ट एज इट इज वैसे का वैसे ही रह गया। ये हमारा, अभी देखिए इस इक्वेशन का एसआई यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। आपको मालूम है एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट जब हम करते हैं तभी मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं और केजी को सिर्फ ग्राम में, जी में कन्वर्ट करते हैं। सो अभी इसका डायमेंशन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। देखिए g इज इक्वल टू इन ब्रैकेट g इज इक्वल टू इन ब्रैकेट f इन ब्रैकेट r स्क्वायर अपॉन इन ब्रैकेट m1 इंटू इन ब्रैकेट m2। अभी यहाँ पे देखिए इसके लिमिटेशंस क्या होंगे, g इज इक्वल टू L टेंस टू 1, M टेंस टू 1, T टेंस टू माइनस ऑफ 2। ये सिर्फ इसका F का हो गया। अभी R का देखिए, L स्क्वायर, M टेंस टू 0, T टेंस टू 0। यहाँ पे टेंस भी कह सकते हैं हम और इनवर्स भी कह सकते हैं। सो L इनवर्स 0, M इनवर्स 1, T इनवर्स 0। आगे देखिए M2 का L इनवर्स 0, M इनवर्स 1, T इनवर्स 0। ये हमारा हो गया न्यूमरेटर। अभी ये जो मैंने यहाँ पे लिमिट्स निकाले L M T, इसका जो इसको हम निकाला है। अभी हम क्या करने वाले, इन दोनों का एडिशन करने वाले। यहाँ पे हम एडिशन करेंगे, लेकिन सिर्फ इंडेक्स का एडिशन करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिर्फ हम इंडेक्स का एडिशन करेंगे। तो फिर इंडेक्स का एडिशन करेंगे तो फिर L यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन इनका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2। एडिशन किया तो 2 + 1 यहाँ पे हो गया 3। ठीक है, अभी देखिए m का इंडेक्स 1 है, यहाँ पे m का इंडेक्स 0 है, तो m का इंडेक्स सिर्फ 1 + 0 1, m का इंडेक्स 1 आ गया। t का -2 है, यहाँ पे t का 0 है, एडिशन किया -2 एज इट इज, -2 अपॉन, यहाँ पे एडिशन कीजिए, l का 0 + 0 0, m का रेज़ टू 1 1 + 1 2, t का 0 + 0 0। अभी हमें देखिए ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अभी न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर हमको यहाँ पे एक करना है। देखिए न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, मैं इन शॉर्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिए। सो L इनवर्स 3, देखिए L इनवर्स 3, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, 3 - 0 3। M का देखिए 1 -2, यहाँ पे देखिए 1 -2। तो हम क्या करते हैं, इसका जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तब हम क्या करते हैं, देखिए बड़ा जो नंबर होता है उसका साइन लेते हैं। 2 में से 1 गया तो कितना रहेगा 1, और बड़े नंबर का साइन कौन सा है, टू माइनस, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा -1। सो -1, t टेंड्स टू और इनवर्स टू -2। यहाँ पे देखिए t -2
एज इट इज़ रहेगा क्या, क्योंकि -0 किया तो भी उसकी वैल्यू -2 ही आएगी। तो हमारा g हमको क्या मिला, इन ब्रैकेट g इज इक्वल्स टू, इन ब्रैकेट ऑफ, यहाँ सभी पर ब्रैकेट रहते हैं, ये करते वक्त ये डालना मत भूलिए। इन ब्रैकेट g इज इक्वल्स टू L इनवर्स 3 M इनवर्स -1 T इनवर्स -2। इट इज द डायमेंशन ऑफ अ ग्रेविटेशनल लॉ। तो आज हमने ग्रेविटेशन लॉ देखा, जो कि यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट में लिखा है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इन मास का वो प्रोडक्ट रहता है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और स्क्वायर इज डिनोटेड बाय r। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा, उसका कांस्टेंट निकाला हमने, उसको कौन से नाम होते हैं ये भी देखा, माइनस साइन इंडिकेट्स क्या क्या करता है, और हमने ये क्यों लिया है ये भी आपको बताया, ये फोर्स कैसा होता है ये भी आपको बताया, और उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था वो भी हमने सॉल्व करके यहाँ दिखाए। ये जो SI यूनिट और CGS यूनिट, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो फ्रेंड्स, अगर तुम्हें और कुछ डाउट हो तो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरे बाकी के वीडियो रेफर कर लो, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।